को अपराधियों को सजा भी नहीं मिला है। आज 10वीं है इस घर में, और इस घर में किस तरह से मातम पसरा हुआ है वो भी अगर आप चिन्हित कर लिए हैं तो उसको कुर्की जब्ती करिए, कहीं से वो लाइए, और ताकि ये मर्द है और ये क्या इनको हिजड़ों की फौज बना रहे हैं, शहर के रूप में तब्दील होती जा रही है। अत्यंत ही जो क्रिमिनलिटी आरा में बढ़ रही है उस पर नकेल कसे और प्रशासन की इज्जत भी आप बचा सकने में सामर्थ्य। जल्द से जल्द कोई कार्रवाई होना चाहिए, नहीं तो क्यों नहीं अभी तक कुर्की जब्ती क्यों नहीं हुआ? अभी तक तो हो जाता है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि 5 बजे तक ही क्राइम होता है शहर में, 5 बजे के बाद भी होता है। आरा में, और आरा में किस तरह रोजाना एक पर एक हत्या होते जा रहा है, वो भी दिन दहाड़े हत्या हो रहा है। उसी हत्या को लेकर अभी हम जिस घर में हत्या हुआ है, दिन दहाड़े बीच चौराहे पर हत्या हो जाता है। चौक चौराहे पर प्रशासन कहाँ है, और हत्या होने के बाद कोई भी यहाँ पर अभी तक उन लोगों को, अपराधियों को सजा भी नहीं मिला है। आज 10वीं है इस घर में, और इस घर में किस तरह से मातम पसरा हुआ है वो भी आप देख लीजिए। और यहाँ के उन लोग भाई है जिनका भाई का हत्या हुआ है, कैसे ये सब हुआ है। 11 तारीख को उधर से गीधा गोदाम है हमारा, वहाँ से आने के क्रम में जो छोटा भाई था वो बुलेट से आ रहा था, और बीच रास्ते में धनुपुरा जगह है, रिलायंस का पेट्रोल पंप है वहाँ पे उसकी जो है 4 लोगों ने मिलके उसकी हत्या कर दी, और वहाँ से फिर सारे लोग फरार हो गए बीच रास्ते में। जबकि मेन रास्ता है जो आरा पटना वाला रास्ता है, उस रास्ते पे उसकी हत्या, और दिन दहाड़े 10:50 पे। हत्या की वजह क्या है? हत्या का कोई वजह ही नहीं है। हत्या किस वजह से हुआ है ये हम लोगों को खुद नहीं पता, और पुलिस भी यहाँ तक नहीं पहुँच पा रही है। हत्या का कोई वजह नहीं है, उसका कोई ना ऐसा कोई रिकॉर्ड रहा है, और ना वो उसका किसी से बहस होता है, ना कुछ भी नहीं होता। कभी कोई ऐसा फोन पे धमकी या कुछ भी ऐसा? कुछ भी नहीं, हम लोग इसमें कुछ भी नहीं पता है, हम लोग को ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अभी तक प्रशासन की तरफ से इसमें कितने लोगों को कब्जे में लिया गया है प्रशासन? उनके हिसाब से 4 से 5 लोगों को लिया गया है कब्जे में। इसमें कितने लोग शामिल हैं? प्रशासन के हिसाब से 11 लोग हैं टोटल। अभी 4 लोगों का सिर्फ अरेस्टिंग, 5 लोगों का बस। मेन अभी अपराधी पकड़ा गया है? नहीं, अभी नहीं पकड़ा गया। मेन अपराधी नहीं पकड़ा नहीं, गया। अभी नहीं पकड़ा गया। यहाँ से बाहर से शूटर आते हैं कि शूटर को यहीं के लोग मारने वाले? उनके हिसाब से तो यहीं के लोग हैं, यहीं के शूटर हैं जी। अभी लेकिन खुलासा नहीं हुआ है, इसका अभी तक कोई खुलासा कुछ भी नहीं है अभी तक। बस ये पता है कि 5 लोग पकड़े गए हैं बस। ये कितने दिन पहले का घटना है? ये आज 10वीं है, 10वां था, हम लोग 10वां करके ही आ रहे हैं, 10 दिन हो गया है करीब। और जो शूटर्स हैं 4-5 शूटर पुलिस के द्वारा कहा गया हम लोगों से कि गिरफ्तारी हुई है, लेकिन जो मुख्य जो आरोपी है जिसने सुपारी ली और ये काम करवाया शूटर से, उसका कोई अता पता नहीं है। और अभी तक प्रशासन की तरफ से आपके पास कितने गार्ड मुहैया कराए गए? 1 गार्ड कराया गया है जिसका टाइमिंग वही डे टाइम है, 10 बजे से लेकर 5 बजे शाम तक। 10 बजे से 5 बजे, शाम 5 बजे तक। उसके बाद प्रशासन का जिम्मेवारी कुछ नहीं करता? अब ये तो प्रशासन को सोचना चाहिए, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि 5 बजे तक ही क्राइम होता है शहर में, 5 बजे के बाद भी हो सकता है। तो उसके लिए हम लोग का यही आग्रह है कि 24 घंटा के लिए एटलीस्ट हम लोग को 1 गार्ड विथ गन यहाँ पे प्रोवाइड कराया जाए। अच्छा, 1 गार्ड साहब के और 1 गार्ड के लिए आप लोग मांग? जी 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 बिल्कुल। और घर का लोगों का कहना भी है कि एक घर में लाइसेंसी हथियार की जाए। हाँ हाँ, 1 हथियार और 1 गार्ड 24 घंटे के लिए, इस समय में हथियार की ताकि हम लोग परिपूर्ण कर सके अपनी सुरक्षा, घर की सुरक्षा। वो आपके कौन थे? हमारे बड़े भैया थे जी। क्या उम्र हो रहा है उनका? 42 साल उम्र था। इंदर सिंह जो कि एक समाजवादी जनता पार्टी के एक अध्यक्ष भी है, और आरा के वो अध्यक्ष जिनका जो चंद्रशेखर थे, जो पूरे भारत के प्रधानमंत्री रहे, उनसे इनका बहुत ही नजदीकी संबंध रहा। और उनके घर पे आज एक हत्या होता है तो 1 गार्ड मुहैया करा दिया जाता है। क्या ये कितना उचित है? आपको क्या लग रहा है कि 1 गार्ड से इनको कितना सुरक्षा मिलेगा इस घर में? आपको हम बता दें, बीच चौराहे पर यह हत्या हो जाता है, और बीच चौराहे पर जब यह हत्या हो सकता है तो इस घर
घर में भी कहीं ना कहीं डर बना हुआ है। और इस घर में एक गार्ड को सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक रहेंगे तो क्या 5 बजे के बाद घटना नहीं हो सकता है? क्यों नहीं इनको और गार्ड को मुहैया कराया जा रहा है जिनका संबंध प्रधानमंत्री के साथ रहा? आज हम उस व्यक्ति के घर पे पहुंचे हैं जिनके घर पे एक हत्या हो जाता है और हत्या के बाद भी उनका कोई सुनने वाला नहीं है और प्रशासन की तरफ से कोई भी इस क्राइम पे लगाम नहीं लगाया जाता है। आए दिन आरा में एक ना एक बढ़ चढ़कर हत्या होते जा रहा है और हत्या को अभी तक कोई इसको कंट्रोल करने के लिए कोई भी प्रशासन का और ना कोई प्रशासनिक अधिकारी इस पे अभी तक देखा जाए तो चुप्पी साधे हुए हैं और 5 अपराधी अभी गिरफ्त में है जिसमें इसमें 11 नाम जब्त है। आपकी तरफ से अभी तक प्रशासन की तरफ से कुछ भी आप लोगों को सुरक्षा दिया जा रहा है? प्रशासन कुछ नहीं कर सकता जब तक ऊपर से इस पे प्रेशर नहीं क्रिएट होगा, जब तक राजनीतिक ये वहां पर रहेगा तब तक कुछ नहीं हो सकता। हो सकता है कि उसमें जो मेन एक्यूज है उसको भी बचा दिया जाए। इसमें प्रयास हो रहा है ना, अभी का भी प्रयास हो 10 दिन हो गया भाई, 10 दिन हो गया। 10 दिन तक कोई ऐसे थोड़ी वो रहता है। ऐसा कोई वांटेड नहीं है जो 10 दिन। आज क्यों नहीं हो रहा है? यूपी में क्यों नहीं हो रहा है? बुलडोजर चल रहा है, क्यों चल रहा है भाई? क्या वो मर्द है? और ये क्या इनको हिजड़ों की फौज बना रखे हैं? उत्तर प्रदेश में देखो ना, यहीं पे है, नजदीक में ही है। क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम धीरेन्द्र सिंह है। बड़े भाई थे? मैं बड़ा भाई हूँ उसका। 11/11/22 का कांड है, आज 10वां है इस घर में उस बच्चे का। क्राइम का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। ये अलग बात है कि पुलिस जो है बहुत सारे कांडों का उद्भेदन किया है और हमारे केस में आज तक सिर्फ निशानदेही पे कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया है और हम लोग लगातार आग्रह कर रहे हैं जिला प्रशासन से आरा के कि जो दोषी हैं, तो आप कल प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया है प्रशासन की तरफ से, एसपी साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं, तो अगर दोषी हैं और मेन एक्यूज्ड पता चल गया है तो दिक्कत क्या है? हमारे उत्तर प्रदेश में या बहुत सारे जगहों में शूट एट साइट का ऑर्डर दिया जाता है और ऐसे लोगों का मनोबल कैसे बढ़ता है कि 10 बजे या 11 बजे सरेआम बक्सर आरा मार्ग पे किसी निर्दोष को इस तरह से हत्या करके और सरेआम वो लोग निकल जाते हैं। आज तक उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं है? मैं एसपी और डीएम से पूछना चाह रहा हूं आपके माध्यम से। अगर आप निशानबेदी पर आपको पता चल गया है कि शूटर कौन है तो आप शूटर को पकड़िए, कुर्की जब्ती कराइए। और इस परिवार में आज तक इस परिवार की एक अलग गरिमा रही। ताउम्र चंद्रशेखर जी के साथ महेंद्र बाबू का एक अच्छा संबंध रहा। जिस लड़के की हत्या हुई आज तक किसी को एक थप्पड़ भी नहीं मारा। तो ये क्राइम का ग्राफ किस तरह का है आप सोच सकते हैं। का बांध टूट रहा है। वो कौन ऐसा शूटर है, वो कौन ऐसा बाहुबली है कि जो रह के सुपारी लेके हत्या कराता है, उसकी कुर्की जब्ती नहीं होती है और प्रशासन से इतना दूर है? ऐसी कौन सी महाबली है और ऐसा कौन सा बली है? मैं पूछना चाहता हूं डीएम और एसपी से। अगर आप कहते हैं कि आपसे अगर नहीं होता है तो हम लोग का समाज खड़ा है उसको समझने के लिए और उसको दंडित करने के लिए। आपको मैं लास्ट बार आग्रह करता हूं कि इसको पॉलिटिकल इश्यू हम नहीं बनाना चाहते हैं। आप तय करिए, अगर शूटर आप चिन्हित कर लिए हैं तो उसको कुर्की जब्ती करिए, कहीं से वो लाइए और ताकि ये संदेश जाए कि जो क्रिमिनलिटी आरा में बढ़ रही है उस पर नकेल कसे और प्रशासन की इज्जत भी आप बचा सकने में सामर्थ्य रख सके। मैं डॉक्टर आशुतोष कुमार सिंह, चेयरमैन इंडियन रेड क्रॉस बक्सर और बिहार के सरकारी डॉक्टरों के भी जनरल सेक्रेटरी हैं। निवेदन प्रशासन से और सरकार से कि इसमें जल्द से जल्द कोई कार्रवाई होना चाहिए। नहीं तो क्यों नहीं अभी तक कुर्की जब्ती क्यों नहीं हुआ? अभी तक तो हो जाना चाहिए था। तो क्या लगता है सर इसमें प्रशासन अभी तक सोई हुई है? हमको तो लगता है कि उन लोग भी इन लोग से मिले जुले हैं कि जब दिन दहाड़े जब ये सब हो रहा है और वो भी ऐसे समय जहाँ पर जिस रोड पे हमेशा 24 घंटा गाड़ी चलता है और दुर्भाग्य ये है कि कोई ने कुछ किया नहीं और ये आम हो रहा है। और हम समझते हैं कि इस पर शीघ्र से जो मेन एक्यूज जो है उसको पकड़ा जाए, उसके ऊपर केस हुआ जाए और 302 का केस होना चाहिए। और दूसरा कि महेंद्र बाबू के परिवार को एक
लाइसेंस दिया जाए ताकि वो अपना सुरक्षा कर सके। आरा में क्राइम बढ़ते हुए नजर आ रहा है, इस पर क्या कहना चाहेंगे सर? अभी 10 दिन तक कोई भी अपराधी इस केस में नहीं पकड़ा गया है। पहले तो मैं आपके यहाँ आने के लिए हृदय से धन्यवाद देना चाहूँगा। उनके घर पर हैं, इनके अपने पुत्र शोक हुआ है, इनके पुत्र की हत्या हुई है, निर्मम हत्या दिन दहाड़े एनएच रोड पर किया गया है। खुलेआम क्रिमिनल्स के इतना मनोवृत्ति बढ़ गई है। आरा में अभी तक जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि 15 से 20 मर्डर हो गए 10 दिनों के अंदर, ये लगता है कि हत्याओं की शहर के रूप में तब्दील होती जा रही है। अत्यंत ही दुखद है, अत्यंत ही लेकिन ऐसा हालत है कि मैं एसपी और डीएम दोनों को जानता हूँ। ये दोनों ही बहुत अच्छे और जागरूक लोग हैं, ईमानदार लोग हैं, लेकिन पता नहीं क्या हो गया इस शहर को, कुछ समझ में नहीं आता है। अचानक शांति का वातावरण भंग हो गया है और अशांति की स्थिति उत्पन्न हो गई है। इसमें हम लोग मांग करते हैं यहाँ पर कि ये जो महेंद्र भैया के बेटा का जो हत्या हुआ है, उस हत्यारे को यथाशीघ्र 24 घंटा के अंदर अरेस्ट करके और जल्द से जल्द उस पर संज्ञान लेते हुए फांसी की सजा दिलवाई जाए। नाम डॉक्टर अजय कुमार सिंह, हम पूर्व विधान पार्षद हैं, हम विधान परिषद के सदस्य रहे 2005 तक। नीचे के कुछ लोग पकड़े गए हैं। तब तक के लिए इतना ही, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए जनता सिटी। कैसा लगा हमारा प्रयास? धन्यवाद।